जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में बात करेंगे उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियों के संगम के आसपास में स्थित जो वसे नगर हैं और मंदिरों के नाम को आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम जानने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ द सिटीज एंड टेम्पल्स लोकेटेड नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द उत्तराखंड। एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसके लिए टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हम आपके द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, मैप के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, मैप के माध्यम से हम आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे और रिलेट भी करेंगे और याद करने में भी हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्य कन्फ्यूजन यही रहता है कि हम अगर बहुत सारे क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ने लग जाते हैं तो उसके बाद में हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। हमारा टारगेट यही रहेगा कि टॉपिक को बोरियत न बनाए और टॉपिक के साथ में कंप्लीटली रूप से याद करें। आप पेन कॉफी लेकर आराम से बैठिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसके अंतर्गत पे ले लीजिए। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी उत्तराखंड के अंतर्गत पे जान लेते हैं। न्यू बिगिनर है या पुराने स्टूडेंट जो भी हैं उनका इसके अंतर्गत पे रिवीजन हो जाएगा। बार बार रिपीट करने का टारगेट यही है कि बार बार आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, आप भूल नहीं सकेंगे। ठीक, और बेसिक से लैंग्वेज के अंतर्गत पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। यदि उत्तराखंड जीके के अंतर्गत पर कोई नाम हो तो थोड़े से अटपटे तथा घुमावदार होता है और उसका सही प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश हमारे द्वारा कंप्लीटली रूप से की जाती है। फिर भी कहीं पर कोई मिस्टेक होता है तो उसके लिए आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा। ये रहा हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पर जब हम मैप की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। गढ़वाल के अंतर्गत पर 7 जिले तथा कुमाऊं के अंतर्गत पे है 6 जिले। ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूँ वापिस बार बार कि यहाँ पर क्या है, हमें देखना है कि कुमाऊं कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या किया गया, उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी कितनी है, अगर इसी के अंतर्गत पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी की बात करें तो कितना है, यहाँ पर 358 किलोमीटर। ठीक है, अगर उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करें तो कितना किलोमीटर है, 320 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये देखिए चमोली है 30 यहाँ पर कितना हो गया, 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। चंपावत का क्षेत्रफल कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और उसके बाद सेकेंड नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रुद्रप्रयाग यहाँ पर हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। वापस क्लियर करता हूं, मैं बता देता हूं मैप के माध्यम से हम कहां पर स्थित है। ठीक है, ये रहा कुमाऊं के अंतर्गत पर चंपावत यहाँ पर स्थित है। कुमाऊं के अंतर्गत पर पिथौरागढ़ हो गया। कुमाऊं के अंतर्गत पर बागेश्वर हो गया। कुमाऊं के अंतर्गत पर अल्मोड़ा हो गया और कुमाऊं के अंतर्गत पर उधम सिंह नगर हो गया और नैनीताल हो गया और कुमाऊं के अंतर्गत पे क्या हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। ये तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। अब देखिए गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया, रुद्रप्रयाग यहाँ पर स्थित है और पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर स्थित हो गया, हरिद्वार हो गया, टेहरी गढ़वाली हो गया, उत्तरकाशी यहाँ पर स्थित हो गया और देहरादून यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है, मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आगे जब मैं क्वेश्चनों को रिलेट करूँगा तो यहाँ पर आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, आप समझ गए होंगे मैप के अंतर्गत पे। मैं उत्तराखंड यूकेएसएससी या यूकेपीएससी, आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह मैप से माध्यम से जानने का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैप से आपने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर से रिलेट कर लिए होंगे। आगे जैसे अभी हम क्या करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, आसान शब्दों में समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम न लेंगे अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं अलकनंदा तथा सरस्वती। अब देखिए अलकनंदा तथा सरस्वती जो नदियां हैं दोनों का संगम स्थान क्या कहलाता है, केशव प्रयाग कहलाता है, जो चमोली के कहाँ पर स्थित है, माणा गांव पर स्थित है। आपने मैप के माध्यम से जाना था कि चमोली आखिर है कहाँ। ठीक है, यह है हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पर यह रहा चमोली। ठीक है, समझ गए होंगे। चमोली का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर। और चमोली का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर के अंतर्गत पे स्थित है। चमोली का स्थापना कब किया गया था, इस डिस्ट्रिक्ट या वही डिस्ट्रिक्ट बना था 1960 ईस्वी पर बना था। क्वेश्चन आपके लिए वापस रिपीट करते हैं। अलकनंदा और सरस्वती जो नदी है उसका संगम स्थान क्या कहलाता है, केशव प्रयाग कहलाता है, जो चमोली के कहाँ पर स्थित है, माणा गांव पर स्थित है। उत्तराखंड का जो अंतिम गांव है वह कौन सा, माणा गांव है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे रिलेट हो गए, समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आगे है अलकनंदा व ऋषिगंगा का संगम स्थान क्या कहलाता है, बद्रीनाथ कहलाता है। बद्रीनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। वापस रिपीट करेंगे, अलकनंदा तथा ऋषिगंगा का संगम स्थान क्या कहलाता है। ये देखिए अलकनंदा तथा ऋषिगंगा का जो संगम स्थान है बद्रीनाथ कहलाता है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है,
चमोली पर स्थित है। ठीक समझ गए होंगे, मैप के माध्यम से अभी मैंने पहले बता दिया था चमोली। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है अलकनंदा तथा विष्णुप्रयाग। ठीक है, वो इसको क्या कहा जाता है, ये देखिए जिसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी धौलगंगा कहा जाता है। इसके संगम स्थान को क्या कहा जाता है, विष्णुप्रयाग कहा जाता है। विष्णुप्रयाग भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे विष्णुप्रयाग है। अलकनंदा तथा विष्णुप्रयाग के संगम स्थान को क्या कहा जाता है, विष्णुप्रयाग कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में अलकनंदा। ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थान क्या कहलाता है, नंदप्रयाग कहलाता है। नंदप्रयाग कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर क्या हो गया, नंदप्रयाग हो गया। ठीक है, कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे ये स्थित है। वापस रिपीट करते हैं, अलकनंदा व, ठीक है, यहाँ पर अलकनंदा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अलकनंदा तथा नंदाकिनी का जो संगम स्थान है वह क्या कहलाता है, नंदप्रयाग कहलाता है। नंदप्रयाग कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, चमोली। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट हो रहे हैं। एक तो आपने नदी के नाम को जान लिया, उत्तराखंड के अंतर्गत पे अलकनंदा भी नदी है और तथा नंदाकिनी भी स्थित है, और ये दोनों जब जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, नंदप्रयाग कहा जाता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है, चमोली पर स्थित है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है एक टॉपिक के अंतर्गत पे रिलेट हो जाता है। आप समझ गए होंगे चमोली के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में अलकनंदा तथा पिंडारी का संगम स्थान कहाँ पर स्थित है, कर्णप्रयाग पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत पे स्थित है। वापस रिपीट करेंगे, अलकनंदा, यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज करिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग पे मिस्टेक हो गया। अलकनंदा व पिंडारी का जो संगम स्थान है वह क्या हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, और यह कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम स्थान। ठीक है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत हो गया, जो क्या है, ये देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक, अलकनंदा हो गया तथा मंदाकिनी नदी है, उसका संगम, जो संगम स्थित है उसको क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक, और इसी के अंतर्गत पर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग बना था 1997 ईस्वी में बना था, और रुद्रप्रयाग का जो हेडक्वार्टर है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे है, और रुद्रप्रयाग का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1984 है। उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। पहले नंबर का सबसे छोटा जिला क्या है, चंपावत है, और 1984 क्या है, जो रुद्रप्रयाग है उसका क्षेत्रफल है। और मैप के माध्यम से मैं बता देता हूँ आखिर रुद्रप्रयाग कहाँ पर है। वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया था रुद्रप्रयाग, वापस रिपीट कर लेते। ये देखिए रुद्रप्रयाग यहाँ पर स्थित है। रुद्रप्रयाग का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका टोटल से रुद्रप्रयाग का जो टोटल क्षेत्रफल है वह हो गया यहाँ पर 1984 हो गया। ठीक, रुद्रप्रयाग का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। रुद्रप्रयाग की स्थापना कब की गई थी, 1997 में किया गया था। आगे समझ गए होंगे आप इसके अंतर्गत पे। आगे है अलकनंदा और जो पिंडर है उसका संगम स्थान क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो है अलकनंदा, यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, थोड़ा सा अलगनिया हो गया है, अलकनंदा कर लीजिएगा इसको। अलकनंदा और पिंडर का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग कहाँ पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि चमोली कहाँ पर स्थित है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थान को क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उसको क्या कहा जाता है, रुद्र भी कहा जाता है और रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग उसको कहा जाता है। वो कहाँ पर स्थित है, रुद्र जिसको भी कहा जा सकता है, और वो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर ही स्थित है। आगे है उसके बाद में अलकनंदा, वो क्या हो गया, खांडव नदी का संगम स्थान हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, शिवप्रयाग कहा जाता है। शिवप्रयाग कहाँ पर स्थित हो गया, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। अलकनंदा और जो क्या हो गया, खांडव नदी होगी, दोनों के जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, शिवप्रयाग कहा जाता है। अब मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। शिवप्रयाग का क्या कहा हमने, यहाँ पर देखिए ये हो गया था हमारा शिवप्रयाग, जो क्या हो गया, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है। पौड़ी गढ़वाल मैप पर देखिए कहाँ पर स्थित है, ये रहा पौड़ी गढ़वाल। ठीक, क्लियर कर देते हैं हम आपके लिए। पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर स्थित हो गया। अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की स्थापना 1840 ईस्वी पर हुआ था। पौड़ी गढ़वाल का जो मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे है। पौड़ी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 5329। अब समझ गए होंगे, इतना ही है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में ये जान लिया अलकनंदा तथा खांडव नदी का संगम स्थान कहाँ पर स्थित हो गया, शिवप्रयाग के अंतर्गत हो गया, जो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो आगे हो गया अलकनंदा और क्या हो गया, दूसरा भागीरथी हो गया। दोनों के संगम स्थान को क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। मैप की ओर आगे बढ़ेंगे। आखिर टिहरी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है, ये रहा प्यारा उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड के अंतर्गत पर हम आगे टिहरी गढ़वाल, जिसको नई टिहरी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है, इसी टिहरी के अंतर्गत
अंतर्गत पर स्थित है। टिहरी बना था 1949 ईस्वी में। टिहरी का मुख्यालय नई टिहरी पर स्थित है और टिहरी का जो टोटल क्षेत्रफल है कितना होगा 3642 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है टिहरी गढ़वाल फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में ये देखिए आपने समझ गए होंगे। आगे है उसके बाद में भागीरथी और आकाश गंगा का संगम स्थान किस क्या कहा जाता है, गोमुख कहा जाता है। भागीरथी और आकाश गंगा जिसको कहा जाता है, दोनों का संगम स्थान क्या हो गया, गोमुख हो गया। गोमुख कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पे स्थित है। आगे मैप को जानेंगे, गोमुख कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम ये मैप पर आगे उत्तराखंड के प्यारे उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये रहा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी की स्थापना 1960 ईस्वी में हो गया था। उत्तरकाशी का मुख्यालय उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद इसके बारे में तो आपने जान लिया था। आगे है इसके बाद में भागीरथी तथा भीलगना नदी का जो संगम स्थान है वो कहाँ पर स्थित हो गया, गणेश प्रयाग हो गया। गणेश प्रयाग कहाँ पर स्थित है, पुरानी टिहरी के अंतर्गत पर ही स्थित है, जो कहाँ पर है टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही स्थित है। भागीरथी और भीलगना जो नदी है उसके संगम स्थान को क्या कहा जाता है, गणेश प्रयाग कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, पुरानी टिहरी के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है गंगा व न्यार नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, ब्यास घाटी कहा जाता है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में, ब्यास घाटी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक, वापस रिपीट करते हैं इसको, गंगा और न्यार नदी का जो संगम स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, ब्यास घाटी कहा जाता है। ब्यास घाट जिसको कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल हो गया। पौड़ी गढ़वाल 1840 ईस्वी पर बना था और पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर क्या है, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है। मैं पर पहले भी मैंने बता दिया, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे है उसके बाद में, प का मतलब है पश्चिमी न्यार और पूर्वी न्यार नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, सतपुली के पास में माना जाता है, जो किसके अंतर्गत पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। पश्चिमी न्यार और पूर्वी न्यार नदी का जो संगम स्थान है वो हो गया सतपुली के पार पर स्थित हो गया, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट है, पौड़ी गढ़वाल के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। आगे है उसके बाद भागीरथी और केदार गंगा का जो संगम स्थान है वो कौन सा हो गया, गंगोत्री हो गया। गंगोत्री किसको कहा जाता है, भागीरथी और केदार गंगा का जो संगम स्थान है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में मैंने पहले भी बता दिया था कि ये उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और 8016 क्या है, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है। ठीक, मैप पर वापस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बार बार रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में भागीरथी और जाह्नवी या जिसको क्या कहा जाता है, जड़गंगा नदी, दोनों का संगम स्थान को क्या कहा जाता है, लंका कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। वापस रिपीट करेंगे, भागीरथी और जाह्नवी जिसको कहा जाता है या जड़गंगा जिसको कहा जाता है उसके संगम स्थान को लंका कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया उत्तरकाशी मैप पर कहाँ पर स्थित है और उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी सेकंड नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे है भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम स्थान जिसको क्या कहा जाता है, हर्षिल कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। वापस रिपीट करेंगे, भागीरथी और जलंधरी जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, जलंधरी जिसको कहेंगे और उसका संगम स्थान कहाँ पर स्थित हो गया, हर्षिल हो गया, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक, आप आराम से पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा आराम शब्दों से, और क्योंकि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक, आसान शब्दों में हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और आगे बढ़ेंगे, आगे हो गया भागीरथी और खीर गंगा जो का जो नदी का संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, धराली के निकट पर स्थित है। भागीरथी और जो खीर गंगा नदी है उसको कहा जाता है, दोनों के संगम स्थान को धराली कहा जाता है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। जैसे कि मैंने पहले भी मैप पर बता दिया था उत्तरकाशी कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, मुखवा के निकट उत्तरकाशी पर स्थित है। वापस रिपीट करेंगे, भागीरथी और हत्याहारिणी नदी, इनके दोनों संगम स्थान को कहा जाता है मुखवा। मुखवा नदी के निकट पर स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। वापस रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है अगर आपको। जो भागीरथी नदी है और जो हत्याहारिणी नदी है दोनों के संगम स्थान को क्या कहा जाता है, मुखवा नदी के, ठीक है, मुखवा जो नगर है उसके निकट पर स्थित है, जो लोकेशन वहाँ पर स्थित है, और वह जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक, आसान शब्दों में समझाया। आगे बढ़ेंगे, आगे है गंगा और चंद्रभागा नदी का जो संगम स्थान है वो इसको क्या कहा जाता है, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश कहाँ पर स्थित है ये भी जानना इंपॉर्टेंट हो गया, देहरादून हो गया। और
जो गंगा और चंद्रभागा नदी है उन दोनों के संगम स्थान को क्या कहा जाता है, ऋषिकेश कहा जाता है। और ये कौन से ऋषिकेश कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में पड़ता है, देहरादून के अंतर्गत में पड़ता है। देहरादून की बात करें तो उत्तराखंड की जो शीतकालीन कैपिटल है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1817 पर हुआ था। और देहरादून का मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत पे, देहरादून का टोटल क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, देहरादून फैला हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पहले नंबर का बनने वाला डिस्ट्रिक्ट भी देहरादून है। उत्तराखंड की दो कैपिटल है, एक गैरसैंण होगी, दूसरी कौन सी होगी, देहरादून हो गया। मैप पर मैं बता देता हूँ आखिर देहरादून कहाँ पर स्थित है। देहरादून ये रहा प्यारा उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंतर्गत में ये देखिए देहरादून यहाँ पर स्थित हो गया। समझ गए होंगे आप आसान शब्दों में। आगे बढ़ेंगे, आगे है इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम। आगे नंबर का हमारा मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा जिसको कहा जाता है, शीर गंगा जिसको कहा जाता है, स्वर्णगौरी नदी का संगम स्थान कहाँ पर स्थित है, केदारनाथ कहा जाता है। और केदारनाथ पर होता है और ये कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है। वापस रिपीट करेंगे, मंदाकिनी व सरस्वती तथा जो अदृश्य मधुगंगा है जिसको शीर गंगा कहा जाता है, स्वर्णगौरी होगी और नदी का जो संगम स्थान है केदार प्रयाग हो गया। और जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, सेकंड नंबर छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, रुद्रप्रयाग है। पहले नंबर का छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, चंपावत हो गया। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि रुद्रप्रयाग का मुख्यालय रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर, रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल 1984 है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में मंदाकिनी और क्या हो गया, धूलगाड़ हो गया। ठीक है, नदी के संगम स्थान को क्या कहा जाता है, कहाँ पर स्थित हो गया, अगस्त्य मुनि कहा जाता है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित हो गया, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित हो गया। वापस रिपीट करेंगे, मंदाकिनी और जो क्या हो गया, धूलगाड़ नदी का संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, अगस्त्य मुनि कहा जाता है। जो अगस्त्य मुनि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर पड़ता है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर पड़ता है। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर बेसिक सी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। आगे है मंदाकिनी और लश्कर नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, सूर्यप्रयाग कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, मंदाकिनी और जो लश्कर नदी है उसका संगम स्थान को क्या कहा जाता है, सूर्यप्रयाग कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर बार बार हम बता दिया तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मंदाकिनी व सोर या जिसको क्या कहा जाता है, वासुकी नदी का जो संगम स्थान है उसको कहा जाता है सोनप्रयाग। वापस रिपीट करेंगे, मंदाकिनी व सोर या वासुकी नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, सोनप्रयाग कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने आपको पहले भी बेसिक सी जानकारी बता दी है। उसके बाद हो गया गोरी और काली, जिसको काली नदी को क्या कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है। गोरी नदी होगी और काली नदी होगी। गोरी नदी जो निकलती है उत्तराखंड के अंतर्गत पर, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके जो मुनस्यारी ब्लॉक के अंतर्गत में मीलम ग्लेशियर से गोरी नदी लगती है। जो काली नदी दूसरी होगी जिसको क्या कहा जाता है, नेपाल छोड़ की ओर से बहता है। ठीक, दोनों का जो संगम स्थान है वो कहाँ पर स्थित हो गया, जौलजीबी होता है। ठीक, जौलजीबी एक मेला लगता है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि जौलजीबी मेला कब लगता है। मैं वैसे बता देता हूँ कि 14 नवंबर को यहाँ पर जौलजीबी मेला लगता है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर पड़ता है। ठीक, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में सरयू, गोमती व जो अदृश्य सरस्वती नदी है उसके संगम स्थान कहाँ पर स्थित हो गया, बागेश्वर हो गया। कहाँ पर स्थित है, सरयू हो गया, गोमती हो गया तथा जो अदृश्य सरस्वती नदी है उसके संगम स्थान को कहाँ पर स्थित हो गया, बागेश्वर हो गया। अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर 1997 ईस्वी में बना था। बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर के अंतर्गत पर हो गया। और बागेश्वर के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो गया, 2246 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे बागेश्वर फैला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे है इसके बाद, आगे है यहाँ पर जो गोमती और क्या हो गया, गरुण गंगा नदी का जो दोनों का संगम स्थान है जो उसको क्या कहा जाता है, बैजनाथ कहा जाता है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित हो गया, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। बागेश्वर के अंतर्गत पर मैंने बता दिया, बागेश्वर की स्थापना 1997 पर हुई थी। बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर के अंतर्गत पर स्थित है। बागेश्वर का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो गया, 2246 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर बागेश्वर फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद काली नदी, वो क्या हो गया, कटिपानी गाड़ नदी का जो संगम स्थान है वो कहाँ पर स्थित हो गया, तालेश्वर उसको कहा जाता है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। वापस रिपीट करेंगे, जो काली नदी और जो कटिपानी गाड़ नदी का संगम स्थान है उस वो कहाँ पर स्थित है, तालेश्वर के अंतर्गत पर स्थित है, जो पिथौरागढ़ पर स्थित है। पिथौरागढ़ कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर आता है। अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो 1960 पर पिथौरागढ़ बना था और पिथौरागढ़ का जो मुख्यालय है पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर स्थित है। पिथौरागढ़ का टोटल क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ फैला हुआ है। आगे है इसके बाद में सर्वीय जो पूर्वी रामगंगा नदी का संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, रामेश्वर कहा जाता है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। इतना तो आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पिथौरागढ़ के बारे में, जैसे मैंने पहले भी बेसिक सी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, सरयू और काली नदी का जो संगम स्थान है जो कहाँ पर स्थित है, पंचेश्वर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित हो गया, सरयू तथा जो काली नदी का जो संगम स्थान है पंचेश्वर पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर पड़ता
पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है जो लधिया, वो क्या हो गया, राटिया नदी का जो संगम स्थान है वो क्या हो गया, मीठा रीठा साहिब कहलाता है। और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, जो मीठा रीठा साहिब कहा जाता है वो चंपावत के अंतर्गत पर स्थित है। लधिया व राटिया नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, मीठा रीठा साहिब कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे है कोसी, वो क्या हो गया, गरुड़ गंगा नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, कौसानी पर स्थित है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है। कोसी नदी होगी जो तथा गरुड़ गंगा नदी हो गया, दोनों के संगम स्थान को कौन से जगह पर पड़ता है, कौसानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर, सॉरी कौसानी पर पड़ता है, जो कौसानी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में यमुना, वो क्या हो गया, रिखवाड़ नदी का जो संगम स्थान है उसको क्या कहा जाता है, लाखा मंडल कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। लाखा मंडल कहाँ पर स्थित है, लाखा मंडल जो गुफाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्राचीन हिस्ट्री के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो लाखा मंडल कहाँ पर स्थित है, एग्जामिनर पूछ लेता है, तो देहरादून के अंतर्गत पर स्थित हो गया। यमुना तथा जो क्या होगी, यमुना नदी होगी तथा रिखवाड़ नदी हो गया, दोनों के जो संगम स्थान को क्या कहा जाता है, लाखा मंडल कहा जाता है, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद यमुना और टॉस नदी का संगम स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी तथा जो टॉस नदी है उसके संगम स्थान क्या कहा जाता है, डाक पत्थर कहा जाता है। डाक पत्थर कहाँ पर स्थित हो गया, देहरादून के अंतर्गत पर स्थित हो गया। आप समझ गए होंगे देहरादून के अंतर्गत में मैंने पहले भी बेसिक सी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे है उसके बाद में लास्ट है ये टोस, वो क्या हो गया, जो पावन नदी का संगम स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, चक्राता से उत्तर पर स्थित है। ठीक है, क्या कहा जाता है, टोस व पावर नदी का जो संगम होता है उसको क्या कहा जाता है, चक्राता से उत्तर पर स्थित है। चक्राता देहरादून के अंतर्गत पर ही पड़ता है। ठीक है, समझ गए होंगे, इतने ही थे इंपॉर्टेंट, लगभग 30+ हमने जाना। जो अगर उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो जो प्रमुख नदी का जो संगम स्थान है, उस जो संगम दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। ठीक है, आसान शब्दों पर हमने आपको प्रोवाइड किया, आसान शब्दों पर आपने जाना होगा। यदि आप, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।